जी, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नाज़रीन, आपका वॉर में स्वागत है, खुशामदीद। आज हम टॉपिक लेकर आए हैं कोरोना वायरस। अभी-अभी इसकी हमने एक वीडियो देखी थी, जिसमें कि एक मोहतरमा है, मेरा ख़्याल नर्स टाइप लग रही थी। उन्होंने इसके बारे में जो वीडियो बनाई और कह रही हैं, उसमें ये है कि काफ़ी सारे सवालात खड़े हो गए हैं इसके बारे में, ये जो कोरोना की एपिडेमी जो वर्ल्ड वाइड फैली हुई है। तो हमें जॉइन किया है मुनव्वर अहमद नासिर साहब ने। इनका मैं तारुफ तो पहले करवा चुका हूँ, लेकिन फिर बता देता हूँ कि ये माशाल्लाह फार्मासिस्ट हैं और रिसर्चर हैं। इनकी काफ़ी सारी रिसर्च है इस किस्म के बैक्टीरियाज और वायरसेस के ऊपर, जैसे मिसाल के तौर पर कैंसर्स। तो अब हम शुरू करते हैं। ये बाकी जो है वो खुद ही तारुफ करवाएंगे और साथ साथ हमें बताएंगे कि भी क्या हो रहा है, मतलब व्हाट इज एपिडेमी, ये इसके क्या असरात हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि जी वबरकातुहू। मनोहर भाई, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ताला का एहसान, बिल्कुल खैरियत। आप सुनाइए, सब अल्हम्दुलिल्लाह। खैर से? सर जी, टू द पॉइंट, पहले तो आप ये बताएं कि आप कोरोना वायरस से, ज़ाहिर है दुनिया में रहते हैं, पूरी दुनिया मुतासर हुई है, आप भी इससे मुतासर हुए हैं, लेकिन आपकी चूंकि ये खास फील्ड है, तो पहले तो थोड़ा सा इसका तारुफ करवाएं कि ये है क्या था। सर, कोरोना वायरस जो है, ये मैं बिल्कुल शॉर्ट और बिल्कुल अवाम नास के लिए, कि जिनको नहीं पता, उनके लिए इसको बड़ा इजी करके बता देता हूँ कि कोरोना वायरस बिल्कुल ऐसे ही है जैसे नज़ला जुकाम होता है। ठीक हो गया। इन्फ्लुएंजा का वायरस एक वायरस है जो कि ड्रॉपलेट से फैलता है, और ये भी ऐसा ही एक वायरस है जो कि इंसानों में फैलता है। कोरोना वायरस की कुछ मुख्तलिफ अक़साम हैं। ज़्यादातर जो कोरोना वायरस है वो जानवरों में पाया जाता है, जबकि ये जो कोविड जो 2019 में आया, जिसको नाम दिया गया वर्ल्ड हेल्थ 19 कोविड ऑर्गेनाइजेशन 19। कोविड-19, इसके बारे में कहा ये जा रहा है अभी तक कि ये जो है वायरस, ये जानवरों से इंसानों में आया, जिसकी कि अभी तक कोई शवाहिद सामने नहीं आए हैं। मैंने तो सुना था कि ये आ गया अपना चमगादड़ों से आया है। जी बिल्कुल, ये वो अभी तक उस चीज़ के बारे में कोई कन्फर्म इत्तला नहीं है। अच्छा, ये हवाई चमगादड़ों है, से कोई डॉक्यूमेंटेड नहीं है ये अभी तक? नहीं सर, अभी तक उस बारे में कोई कन्फर्म इत्तला नहीं है। ओके, ओके। अभी तक ये, क्योंकि कोविड है, कोरोना जो दरअसल है, ये कोरोना फैमिली, मतलब ये जो वायरस है, ये ज़्यादातर, या कह लें कि उमूमन पाया जाता है जानवरों में, जिसकी ठीक है। वजह से ये कह लें कि इस्तेमाल किया गया कि ये जानवरों से इंसानों में आया होगा। लोगों को मेरा ख्याल है मज़ीद तफ़सीलात बताने की ज़रूरत नहीं है, सबको पता है कि वुहान शहर चाइना में ये पहली दफ़ा डिटेक्ट हुआ, बहुत सारे लोगों की मौत हुई वहाँ पर चाइना में, बिल्कुल। और उसके बाद फिर ये पूरी दुनिया में स्प्रेड हुआ, और इसके स्प्रेड होने से ये तो सबसे सब पहले लोगों को पता है, ये तो सब एक-एक बच्चे को पता है कि कोरोना वायरस जो है वो आ चुका है, दुनिया इससे मुतासिर हो चुकी है, बहुत से लोग मारे भी जा चुके हैं, सज़ाएँ भी मिल चुकी हैं लोगों को, और लॉकडाउन के अंदर लोगों ने बहुत सफ़र किया है। अब हमें आप ये बताएँ कि क्या ये वाक़ई में था या ये कोई बस ड्रामा किया गया है? देखिए सर, मैं जब मुझे पता चला तो या जब पता क्या चला, दिसंबर की बात है कि कोविड-19 के बारे में सुना, फिर उसके ऊपर कुछ थोड़ा-सा पढ़ा। मेरी बेसिक रिसर्च तो कोविड के ऊपर नहीं है, हुँ, बेसिक रिसर्च तो मेरी लंग कैंसर के ऊपर है, और ठीक है। कोविड जो है वो एक चीज़, बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि कुछ नेचुरल डिज़ास्टर्स जो होते हैं, उनके पीछे बहुत बड़े-बड़े मफ़ादात छुपे होते हैं। ठीक हो गया। और मैंने स्टार्ट में भी इस चीज़ के बारे में कॉलम भी लिखा था, और इस चीज़ के बारे में लोगों को आगाही भी करने की कोशिश की थी कि एहतियात तो आपको हर वक़्त ज़रूरी है। अगर ज़ाहिर है। आप रैश रैश ड्राइव करते हैं, स्पीड पे ड्राइव करते हैं, तब बेएहतियाती है और आपकी मौत वाक़ई हो सकती है। ठीक है? बिल्कुल, नहीं आप खाली किसी इसी भी, फील्ड में नहीं, हर मतलब फील्ड में ये एहतियात कि बहुत ज़रूरी है। ये एक आपको बात मैं बता रहा हूँ। तो हर जगह पर अगर आपको अपनी ज़िंदगी प्यारी है, जान प्यारी है, तो आपको उसके लिए एहतियात करनी पड़ती है। ठीक हो अब गया। ये जो आ गया कि कोविड-19 इस तरीके से फैलता है, हमारे पास कोई 30-35 हज़ार केस आ गए,
जिसमें कि लोग मरना शुरू हो गए, निमोनिया की कंडीशन हो गई, खांसी आनी शुरू हो गई और लोग वेंटिलेटर्स पे गए और मर गए। अभी जो कंडीशन है तमाम दुनिया के अंदर इस टाइम तक जो अमवात वाक़ई हुई हैं कोविड-19 से, जितने बेहतरीन तरीके पर ये डाटा इकट्ठा किया गया है, इतने और जिस तरीके से मीडिया ने इसमें किरदार अदा किया है कि वो एक-एक सेकंड की इत्तला देता रहा है कि जी इतने पेशेंट आ गए, इतने लोगों को हो गया, इस तरह किसी भी पैंडेमिक सिचुएशन में आज तक हुआ नहीं। जो नहीं, लास्ट आप पैंडेमिक कह सिचुएशन रहे हैं हुआ ये ठीक हुआ है, ये गलत हुआ है या इन्होंने नहीं, फ्रॉड नहीं, किया? नहीं, नहीं, मैं बिल्कुल देखिए सर मैं तो अगर आपको आप आपकी नज़र से गुज़रा है कॉलम तो ठीक है, नहीं तो मैं तो पहले दिन से इस चीज़ के बड़ा अगेंस्ट हूँ कि ये एक इस तरीके की एक ठीक है, वायरस वहाँ पर मौजूद है लेकिन ये एक अफ़वाह है। आपको एहतियात करनी है, एहतियात के बगैर आप ज़िंदा नहीं रह सकते, वो आपको हर कदम पे करनी है। इस वायरस को डेडली साबित कर देना, वो उसके पीछे गवर्नमेंट है, उसके पीछे आपकी जो ताकतें हैं, वो हैं। ये वो चीज़ नहीं है कि ये इंसान को ऐसे ही खड़े पैर इंसान को मार दे। ठीक है, इंसान जो है वो मर सकता है, लेकिन मरते तो इन्फ्लुएंजा से भी हैं। बिल्कुल। मरते तो लोग और भी बहुत सारी चीज़ों से, उनको डॉक्यूमेंटेशन की नहीं जाती है। अब आ जाके हम लोगों ने कोविड-19 के ऊपर तो ये एक सोची-समझी स्कीम है जिसके अंदर के अभी तो नहीं, लेकिन कुछ अरसे तक बहुत सारी चीज़ें सामने आनी शुरू होंगी और ये आपको मैं ऑन द रिकॉर्ड कह रहा हूँ कि ये चीज़ें अभी इसकी वैक्सीनेशन आनी है और उसके बाद देखें कि आप इस नेचुरल डिज़ास्टर में कौन-कौन सी हुकूमतें जो हैं वो क्या-क्या कुछ कमाती हैं। एक हिस्ट्री से बात आपको बताता हूँ कि जब भी कोई जंग होती है तो जंग या कोई हारता है या कोई जीतता है, दोनों मुल्कों में से कोई एक मुल्क हारता है, कोई एक मुल्क जीतता है, जबकि दोनों जगह पे मरते अवाम हैं। बिल्कुल सही है, ये ऐसे जो ही है। एक वायरस क्रिएट किया गया है, इसमें मरेंगे अवाम, मफादात जो होंगे वो हुकूमतें उठाएँगी और ये चीज़ें नज़र आएँगी हम लोगों को। मुझे अब एग्ज़ैक्टली तो याद नहीं है लेकिन कल तक के जो मेरे पास रिपोर्ट है यूएसए के अंदर 99,700 के करीब केसेज़ हैं। इसी तरीके से हमारे पास यूके के अंदर 37,400 के करीब केस है। यूके जो है वो मतलब वो है जो कि जिनकी डेथ हो चुकी हुई है। इटली में अच्छा, इसी तरीके से 33,000 फिर उसके बाद फ्रांस है 28,000 और मतलब उसके बाद ये फिर इतना सारे बंदे मर रहे हैं, असल में तो जैसे आपने बात की है कि फ़ायदा हुकूमतों होगा जो होगा और मरेंगे अवाम। इसके बारे में एक इंग्लिश कहावत है कि वॉर इज़ अ ट्रेड ऑफ किंग, कि जो जंग होती है उसमें मरते अवाम हैं, किंग्स तो मज़े लेते हैं, उनकी ये ट्रेड है, उनके हिस्से में तो माल आता है, ज़मीन आती है। बिल्कुल। तो ये जो अवाम को मरवा कर और सो कॉल्ड ये कह रहे हैं कि जी दुनिया की इकोनॉमी जो है वो भी अ, मतलब है कि डूब रही है बहुत सारे मुल्कों की। ये क्या चीज़ है फिर कह रहे हैं कि जी हमारी इकोनॉमी हमारी बरामदात कम होगी, दरामदात मतलब व्हाट इज़ दिस? सर हम लोगों की निगाह इतनी छोटी है क्योंकि हम लोग हैं अवाम। अवाम बिल्कुल। उस निगाह से देख नहीं पाते जो चीज़ हो रही होती है। हम समंदर की उस गहराई के नीचे बैठे हुए हैं कि जिसको कि बाहर सूरज की किरणें पहुँचती नहीं हैं। जिसको ये नहीं पता कि लाइट क्या होती है। अंधेरे में जीना और देखने की हमने आदत बना ली हुई है। ये जो इकोनॉमी को नुकसान और ये सारा कुछ आपको मैं सिर्फ़ ये बता रहा हूँ कि जस्ट वेट एंड वॉच और हुँ, उसके बाद हम देखेंगे कि किस-किस ने इस डिज़ास्टर से क्या-क्या कुछ कमाया। बड़ी-बड़ी कंपनीज़ जिन्होंने अपने दिवालिये निकाले, उन्होंने गवर्नमेंट से पैसे लिए, हुँ, उन्होंने इंश्योरेंस कंपनी से पैसे लिए। फिर इसके अलावा जिन्होंने डाउनसाइज़िंग की, जिन्होंने अपने जो वर्कर्स हैं उनको निकाला, उसके पीछे भी एक बहुत लंबी स्टोरी है। पूरी दुनिया के अंदर एक जानबूझकर क्राइसिस क्रिएट किया गया। आप देखिए कि जिस कदर शरह से चीज़ों की कीमतें यूरोप में, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में बढ़ी हैं, पिछले 20 सालों में ये इस तरीके से कीमतें शूट नहीं की। हुँ। बहुत तो ये सारे और सारे फिर मुल्कों में बड़ी होंगी फिर तो? जी, 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 पूरी दुनिया में ये सिचुएशन चल रही है। सही हो गया। तो नहीं, जी, मैंने इधर वही हो वैसे सुना है कि नॉर्वे की गवर्नमेंट जो है उसने ऐलान किया है कि आज रात को 12 बजे, आज यानी 27 2020 रात को 12 बजे इन्होंने जो लॉकडाउन सो कॉल्ड किया था उसके ऊपर से हर किस्म की चीज़ उठा लेनी और बिल्कुल और 2 हफ्ते के बाद शायद पूरा नॉर्मल करने के चक्करों में आई है, समथिंग लाइक दैट। देखिए सर जब आपने सारा कुछ उठा लिया तो नॉर्मल तो वैसे ही हो गए आप, लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि जब आप गन्ने से रस निकाल लें
और पोक को आप इकट्ठा करके वापस खड़ा कर दें तो उसके अंदर वापस रस नहीं डल सकता है, क्योंकि वो आपने निचोड़ लिया जो निचोड़ना था। अब यानी ये लोगों देखिए का जो है वो खून पसीने की कमाइयां जो बड़े बड़े माफियाज हैं वो निचोड़ चुके हैं। सर टोटल 2 महीने का टाइम नहीं है कि ये नॉर्वे की जो आप बात कर रहे हैं कि नॉर्वे के अंदर लॉकडाउन रहा हो। 2 महीने के अंदर आपके पास 3 लाख से ज्यादा लोग 3 लाख से ज्यादा लोग जो है उनके पास जॉब नहीं है। अब ये सही हो गया। बताइए कि उनको जॉब मल्टीनेशनल कंपनीज दे रही थी, उनको लोकल कंपनीज दे रही थी, सारा कुछ जो है उसके नहीं तो अब पीछे जब लॉकडाउन उठा लिया जाएगा तो क्या ये वापस आएंगे फिर जॉब के ऊपर लोग? यही मिसाल जो मैंने अभी आपको दी है गन्ने के रस वाली, आप मुझे बताएं उसके अंदर रस वापस डाला जा सकता है? सर नहीं बहुत टाइम फिर नहीं लगेगा, डाल, यानी जितनी कंपनियां जो बहुत हैं टाइम वो लगेगा। दिवालिया हो गई हैं वो और दोबारा नहीं खड़ी हाँ होंगी। हाँ जी, और इसके पीछे बहुत सारी है जो दिवालियां हुई हैं कंपनी, वो कंपनियां किसने खरीदी हैं? पॉइंट तो यहाँ से शुरू होता है। हाँ देखिए हाँ, जब भी असल किसी में वो का भी मर्डर माफिया होता था है, पीछे काम कर गया, किसी को आप फायदा होने वाला है बहुत ज्यादा और किसी को बहुत ज्यादा नुकसान होने वाला है। जारी आप बात है, ये देखिए मगरमच्छ ही जब बचेंगे। किसी का मर्डर किया जाता है तो मर्डर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कहाँ से होती है कि इस मर्डर से फायदा किस किस को होगा। बिल्कुल बिल्कुल। नुकसान जिनको होना है वो तो हो गया, अच्छा, लेकिन ये फायदा एक जिनको मैंने होना वीडियो देखी थी, आप को शायद पता ही हो। एक नर्स है जी, वो वीडियो बना के भेजी है उसने। अब वो पता नहीं फेक है या क्या है, आपका क्या ख्याल उसके बारे में? पहले तो बताएं कि सर अगर वीडियो तो में वो क्या कह रही है, जरा मुख्तसर देखें, बता दें। अगर तो आप ये उसी वीडियो की बात कर रहे हैं जो यूएसए की एक नर्स ने वीडियो बना के भेजी है कि यूएसए में लोग कोविड-19 से मर नहीं रहे, उनको मारा जा रहा है, बिल्कुल बिल्कुल, वही 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 तो वीडियो। तो मैं एज ए तज्जिया निगार इसको दोनों तरफ से लेता हूं। मैं हम्म। पहली तरफ ये देखता हूं कि ये वीडियो एक फेक वीडियो है अच्छा। और इसमें अवाम को कह लें कि थोड़ा सा गवर्नमेंट के खिलाफ करने की एक साजिश की गई है। अब अगर हम्म। मैं इस वीडियो को इस तरीके से लूं तो फिर कहीं ना कहीं से इस चीज के शवाहिद मुझे मिलने चाहिए। अब अगर मुझे उसके शवाहिद नहीं मिलते तो मेरे लिए मजबूरी है कि मैं इसको एटलीस्ट ये मान लूं कि ये वीडियो में कुछ ना कुछ सच्चाई है। अब ठीक शवाहिद की हो गया। बात करते हैं सर। अमेरिका में कल तक की सिचुएशन के मुताबिक, हम्म। आज मेरे ख्याल है कोई ज्यादा केसेस हो गए होंगे, लेकिन कल तक 99,700 लोग जो थे वो कोविड-19 से, जिनको कि ये डिक्लेयर किया गया कि वो कोविड-19 से उनकी वफात हुई है, वो कल तक 99,700 या जो मेरे पास थे, हो सकता है मतलब लाख से ऊपर, तकरीबन 1 लाख लोग, उफ। तकरीबन 1 लाख लोग जो है उनकी वफात हो चुकी है। अच्छा, अब जो एक कह ले के अफसोस की बात है हम्म। वो ये है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 33% ऐसे हैं जो कि एथेनिसिटी के लिहाज से, जिनको हम कहते हैं गोरे अमेरिकन, वो हैं। ओके। बाकी के जो 66.6% हैं वो है ब्लैक। मतलब ठीक अफ्रो हो गया? अमेरिकन। हाँ जी, अफ्रीकन अमेरिकन कह लें, दूसरी जो कंट्रीज से आए हुए हैं वो कह लें, मतलब ब्लैक में हम उनको कहते हैं जो एथेनिसिटी के लिहाज से वाइट अमेरिकन नहीं है। मतलब मैक्सिकन चाहे वो उनका रंग हाँ जी, सफेद भी है तो उनको वो आप उनको हम ब्लैक में शामिल करेंगे। ब्लैक में शामिल करते हैं, ठीक हो गया। अब 66.6% अगर एक स्पेसिफिकली हम्म। जो रेशियल सिस्टम है उसमें डेथ हो रही है तो थोड़ी देर के लिए तो इंसान सोचता है कि क्यों। अच्छा, अब हम्म। उसके अंदर भी मोस्ट लाइकली पूरी दुनिया में जो कंडीशन चल रही है उसमें जो मरने वालों की तादाद है वो या तो कोई 7-8% ज्यादा औरतों की है या 7-8% ज्यादा मर्दों की है। हम्म। कहीं पर भी कह ले कि 1/3 या 1/4 की रेशो नहीं है। जबकि यूएसए के अंदर ये कंडीशन है कि 99,700 में से पहली बात तो ये कि 33% को निकाल के 66.6% जो हैं वो ब्लैक हैं और उन 66.6% में सिर्फ और सिर्फ उनका 1/3 जो है, या सॉरी 1/4 जो है वो औरतें हैं। बिल्कुल, ये वो भी वही कह रही थी कि उसमें वीडियो में कि उसने कोई अपने के ब्लैक दोस्त को बचाना है, उसमें उसने जिक्र किया था। मतलब वो क्या, तो मैं दरअसल मेरा हाल उस थोड़ा वीडियो सा में वो ये क्लिप कहना चला चाह रही दूं है। उस वीडियो का, दोस्त शायद देख भी हाँ जी लें तो बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि आपके पास है वो वीडियो, तो उसका क्लिप चला मैं दीजिए, चलाता देखते हैं हूँ। हम। जी जी बिल्कुल, जी ये बिल्कुल, देखें। देख। Like, guys, they're not dying of COVID, okay? I am literally telling you that they're murdering these people, and nobody will listen to me.
I know that a lot of people are gonna die, but you know, COVID didn't cause that pneumo. An incorrectly placed ET tube placed that pneumo, and then they wouldn't let me fix it. Like, all I had to do was, like, adjust it. And they wouldn't let me do it. And nobody cares because they're all minorities and we're in the fucking hood. I know not everybody's gonna live. I'm not that fucking green or ignorant or, you know, bright-eyed and bushy-tailed to think that, okay? I know we're gonna have a shit ton of people die. But these people aren't dying from COVID. It's just here they're just gonna let them rot on the vent. They're medically mismanaging these patients. And, like, I'm not a doctor, guys. I'm not professing to be a doctor by any means. But there's, like I said, basic standards of care that we have to do. It's like going in the fucking Twilight Zone. Like, everyone here is okay with this. So if anyone's got any idea what the hell I can do to save my one black guy before they completely transfer me out of this hospital, that would be great. Because he's mentally there. When he sees us come in, his heart rate and his blood pressure drop up. And he doesn't sync with the vent. Because he can see us, and when we leave, he calms down again. He just physically can't communicate with us. Even the advocacy groups don't give a shit about these people. Like, literally, like, Black lives don't matter here. I know my... हाँ जी सर, आपने क्लिप देखा? ये क्लिप अच्छा हुआ आपने दिखा दिया। मैंने इस क्लिप को देखा है और को मुख्तलिफ सोर्सेज से क्लिप मेरे आपको पता है सोशल मीडिया आजकल तो कोई चीज छुपी नहीं रहती है। तो आप ये देखें कि चले हम एक चीज को देखते हैं, एक किसी के रोने से उसके सच्चे होने की गवाही नहीं मिलती है, नहीं मिलती, ये तो पक्की बात। ये बात को आप अपने जहन में रखें। अगर वो खातून रो रही है और वो सच बोल रही है तो हम इसको नहीं कर सकते, लेकिन जो वो कह रही है क्या वो सच है कि नहीं, उसके लिए मैंने आपको जैसे शुरू में कहा कि हम अगर ये भी एज्यूम कर लें कि वो झूठ कह रही है, तो जो नंबर्स हैं, जो फैक्ट्स हैं हमारे पास, वो उसके झूठ को साबित नहीं करते, वो उसके सच की तरफ जाते हैं। अब आप ये देखिए कि मैं जैसे अभी वीडियो जब आपने प्ले की उससे पहले मैं बता रहा था कि 1/4 जो है वो लेडीज हैं और बाकी सारे मर्द हैं इन ब्लैक में। तो इसका मतलब ये है कि 16,500 खवातीन और 49,500 ब्लैक लोग जो कोविड-19 से मरे। टोटल कितने लोग मरे? 99,700 कल तक की सिचुएशन में। इसका मतलब ये है कि पूरे अमेरिका में आधे लोग 50% स्पेसिफिकली मेल ब्लैक लोग मरे हैं। अब आप मुझे ये बताइए कि ये कोई इत्तेफाक तो नहीं लगता वैसे। हाँ जी, अब ये मुझे बताइए कि अगर हमने जैसे साइंस में हम कोई भी चीज करते हैं, उसको रिसर्च शुरू करते हैं तो हम पहले एक मफरूजा बनाते हैं, उस मफरूजे के इर्द गिर्द हम चीजों को खोज करना शुरू करते हैं। हम मफरूजा ये किया था कि ये औरत झूठ बोल रही है, जबकि जो रिजल्ट्स हमारे पास आ रहे हैं वो इस मफरूजे को गलत साबित कर रहे हैं। वो ये यानी हमारा अपना ही मफरूजे को फिर दोबारा जो उसके फैक्ट्स हैं वो गलत साबित कर रहे हैं, यानी कि हमें अपने मफरूजे को जो है वो चेंज करना पड़ेगा कि वो ठीक कह रही है, या ये कह लें कि रिजल्ट्स की बेस के ऊपर हमारा मफरूजा चूंकि गलत साबित हो गया, हमने ये कहा था कि वो गलत कह रही है और वो मफरूजा गलत साबित हो गया, तो उसके बाद हमें पता चला कि हमारा जो पहला मफरूजा था वो गलत है। अच्छा, अब इसके ऊपर ये देखिए कि लोगों को आप ये देखें कि नेचुरल डिजास्टर जैसे कि अगर सुनामी आई, सुनामी में लोग मर गए 20,000 और 20,000 लोगों में कोई कह ले कि 50-60 को मर्डर करके मार दिया गया, तो किसी को नहीं पता चलेगा।
आप ये भी यकीन करें, मतलब मैं चले ये तो वीडियो सामने आई, मेरे पास इंटरनल कुछ इत्तला पहुंची है कि जिसके मुताबिक जो एक शख्स है वो घर से निकला जॉब पे जाने के लिए, अमेरिका की बात कर रहा हूँ, बिल्कुल ठीक था, कोई मसला नहीं था, जॉब से वापस घर आ रहा था तो घर नहीं पहुंचा। क्यों? और उसके मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद तकरीबन कोई 8 से 9 घंटे के बाद हॉस्पिटल से इत्तला आती है कि उसको कोविड-19 हुआ है और वो हॉस्पिटल में इस टाइम वेंटिलेटर्स के ऊपर है, और 3 दिन के बाद उसकी डेथ हो जाती है। अब आप ये देखिए कि घर वालों को क्या पता चला, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आ रहे, हम्म कोई ऐसी बात नहीं। और ये बात आप ये देख लीजिए कि मीडिया में ये बात नहीं आने दी गई। आज अगर मैं ये बात कर रहा हूं इस जगह पर, नहीं, आप तो किस बिहाफ पे बात कर रहे हैं? आपके पास कौन सी ऑथेंटिक? मैं ऑथेंटिसिटी बता नहीं सकता हूँ। आप चाहें आप इसको चैनल पे चलाएं, आप चाहें ना चलाएं, लेकिन ऑथेंटिसिटी बताई नहीं जा सकती। बताया नहीं जा अब सकती? अच्छा। नहीं, अब ये सिचुएशन है कि चलें अगर हम इस चीज को निकाल भी दें, हम ये सोच भी नहीं सोचते, हम इसको कहते हैं कि ये बात गलत इत्तला पहुंची मिसाल के तौर पर, हम्म तब भी अगर हम सिर्फ और सिर्फ फिर एक मफरूजा बनाएं कि ये जो नेचुरल डिजास्टर है, इस डिजास्टर के अंदर आपके ख्याल में जहां पर लोग मर रहे हैं हजारों लाखों की तादाद में, वहां हम्म पर कोई 50 100 या 2 3 हजार लोगों को ऐसे ही आटे में गेहूं की तरह पीस देने में किसी को पता चलेगा? नहीं नहीं। पता चलना, वो तो सारा इल्जाम एपिडेमिक के ऊपर आ जाना, जो डिजास्टर सारा इल्जाम आया उसके उसके ऊपर ऊपर आ आएगा। जाएगा। बिल्कुल दुरुस्त ठीक है। हो गया। मैं अपने दिल में ये आशा करता हूं कि ये जो मैंने वीडियो देखी है ये गलत हो। फैक्ट्स इस चीज को नहीं मानते कि वो वीडियो गलत है, लेकिन अगर ये वीडियो में सच्चाई है तो मैं समझता हूं कि इसके ऊपर जो यूएनओ है वो सामने आए, जो ह्यूमन राइट्स जो है वो उसको सामने आना चाहिए, और इस चीज को फौरी तौर के ऊपर, मतलब इसके और ऊपर फिर किसी तहकीकात भी, तो कम से कम होनी चाहिए ना, कि ये जो औरत ने आखिर वीडियो बनाई है इसके ऊपर कुछ ना कुछ तो, कोई ना कोई तो एक्शन ले ना इसके ऊपर। बिल्कुल। और सबसे बात बड़ी ये भी है कि अगर ये औरत सच बोल रही है तो उसकी सिक्योरिटी चाहिए। हाँ, ये वो भी ना पता नहीं हो है कि उस औरत की सिक्योरिटी, अब जिस माफिया ने, कह लें कि जिसका पर्दा चाक होना है, उसने तो इसको मुकम्मल तौर पर दबाने की कोशिश करनी है। और ये भी हो सकता है कि उस औरत की जान को भी खतरा हो। ये बिल्कुल। भी पॉसिबल है। अब बाकी मैं ये अपने नाजरीन से ये चीज कहना चाहूंगा कि ये एक सिर्फ बीमारी है, हम्म इसको बीमारी ही रहने दें, इसको साइकोलॉजिकल बीमारी मत बनाएं। ठीक हो अभी गया। जो रिसेंटली रिपोर्ट्स आ रही हैं उसके अंदर हैंड सैनिटाइजर की वजह से जो घरों में आगें लगी हैं, हैंड सैनिटाइजर की वजह से जो गाड़ियां जल गई हैं, वो आप सोचें कि ये उस लेवल तक लोग पहुंच चुके हुए हैं कि वो उनका बस नहीं चल रहा, वरना वो खाल अपनी उतार लें रगड़ रगड़ के। और ये हैंड सैनिटाइजर जो है, इसका कोई हाथों को और भी नुकसान है? एक तो यह ना कि चलो हाथों की सफाई होगी, लेकिन बहुत ज्यादा इस्तेमाल करने की वजह से इसका कोई बैड इफेक्ट? डिपेंड करता है, नॉर्मल ह्यूमन बीइंग्स में नहीं है, लेकिन जो हाइपर सेंसिटिव लोग होते हैं या जो एलर्जिक होते हैं, एक्जिमा के पेशेंट्स होते हैं, सोरियासिस के पेशेंट होते हैं, उनके लिए ये प्रॉब्लम कर सकती है, क्योंकि ये अल्कोहल है, और अल्कोहल जो है बेसिकली उसकी नेचर जो है वो इस तरीके की है कि वो असल जब में तो ये एंटी बैक्ट नहीं होती, एंटी बैक्टीरियल? हाँ जी, नाम इसको एंटी बैक कहते हैं, बैक्टीरियल, बट एनी हाउ इट किल्स द वायरसेस एज वेल। गुड हो गया। ठीक है नाजरीन, अब इसको वाइंड अप करते हैं। मेरे ख्याल में भी मैं आपकी बात से बिल्कुल एग्री हूँ। मेरे ख्याल में बल्कि शुरू से ही जब ये इसका हवा आया है, मैं उस वक्त भी किसी ना किसी फैक्ट्स, जो कुछ मेरे इल्म में आ सके, जो कुछ मैंने पढ़ा इकट्ठा किया, मुझे भी यही लगा था कि ये एक सिंपल बीमारी है। इसको अब बड़े बड़े जो माफियाज हैं, जैसे कभी मैंने कहा था कि वॉर इज द ट्रेड ऑफ किंग्स, अब उसमें ट्रेड आ गई है। और जब इस तरह के नेचुरल डिजास्टर में ट्रेड आ जाए, तो फिर वो इस तरह की जंगी सूरत हाल की जो है वो शक्ल इख्तियार करती है। जंग की हालत में रही है इस वक्त पूरी दुनिया। फ्लाइट्स, लोगों के बिजनेसेस, स्कूल्स, छोटी मोटी फर्म्स, फैक्ट्रियां, हर चीज को उसी तरह मुतासर किया गया है, बल्कि कुछ सूरतों में जंग से भी ज्यादा।
तो लोगों से और नाज़रीन से, दोस्तों से मेरा यही मशवरा है कि आप इसको इतना साइकी होकर ना लें, इसको नॉर्मल रखें, अपनी सेहत का जैसे आप ध्यान रखते हैं वैसे ही रखें, नॉर्मल ज़िंदगी जिएँ, इसको ज़्यादा सर पे चढ़ाएँगे तो ये बिल्कुल फ़ायदा नहीं बल्कि कुछ नेगेटिव असरात ही सेहत पर छोड़ के जाएगी, चाहे ये लगे ना लगे। लेकिन आप ट्रेनिंग करें और वर्जिश करें, एक्सरसाइज़ करें, इंशाल्लाह कुछ नहीं होने वाला और अल्लाह ताला सबको सेहत और तंदुरुस्ती दे और इन किस्म की बीमारियों से बचा के रखे। मुनव्वर साहब, बहुत-बहुत शुक्रिया आपका। आपने अपने जो कीमती ख़्यालात हैं वो हमारे साथ शेयर किए। तो बहुत शुक्रिया थैंक यू आपका वेरी भी। मच। जी, तो जी। इंशाल्लाह किसी अगले टॉपिक में आपको फिर जो है वो तकलीफ देंगे। तब तक के जी, लिए जी, तो हमें बिल्कुल। इजाज़त। जी, बिल्कुल। ठीक है अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, बहुत शुक्रिया, अपना ख़्याल रखिए और अपने प्यारों का ख़्याल रखिए और खुश-ओ-खुर्रम रहें। एन्जॉय योर लाइफ़। इंशाल्लाह अगली मुलाकात होगी फिर अगले प्रोग्राम में। खुदा हाफ़िज़।